नेता देखे हैं, आते हैं जैसे बनते हैं वो, उसके बाद सब कुछ करना भूल जाते हैं। बच्चों से बताना चाहता हूँ, जो रॉकी को तो जानता है मगर मेहनत को नहीं जानता, बीड़ी सिगरेट को तो जानता है, दारू को तो जानता है मगर इंसानियत को और ईमानदारी को नहीं जानता। ये जो आजकल लोग नशा कर रहे हैं, ये काम छोड़कर अपना जिम लाइन में आओ, कम से कम अपनी बॉडी को तो अच्छा रखोगे। नेता ये समझ ले, जनता सुनना नहीं चाहती, बोर हो चुकी है, और भविष्य आपको अच्छा बनाना है तो अच्छा नेता लेके आए। साथियों, आपने देखा कि हम जिम में अपने साथियों से मिलने जा रहे हैं, युवा साथियों से मिलने जा रहे हैं जिनका भविष्य अच्छा और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। मोती नगर ई ब्लॉक में हम हैं दिनेश जी के पास। दिनेश जी, आप अपने बारे में थोड़ी जानकारी देंगे? मेरा नाम दिनेश है, हम मोती नगर E45 में रहते हैं। ये हमारा जिम है, पी एकेडमी जिम, और हम लोग बॉडी बिल्डर हैं। मैं 2009 में बॉडी बिल्डिंग खेली थी मिस्टर दिल्ली, वहाँ मेरा गोल्ड मेडल आया था। उसके बाद नेक्स्ट ईयर नॉर्थ इंडिया, दिल्ली, काफ़ी कॉम्पिटिशन खेले हम लोगों ने और पार्टिसिपेट किया। और हमारे जो सर हैं, पवन सर हैं, उनके ही ब्याह पे वही हमें तैयार करते हैं, उनके ही ब्याह पे आज हम यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो दिनेश जी, आप जब से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं और अपने साथियों को भी तैयार करते हो, आपको क्या लगता है शरीर बनाकर हम क्या कर पाए ऐसा देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, जिससे हमारे बच्चे भी हमारे साथ कॉपी करें हमारी? मैं यही कहना चाहता हूँ, आप इस लाइन में आएँ, जिम लाइन में आएँ, गलत चीज़ों में ना जाएं। आजकल के लोग गलत चीज़ों में जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, गलत तरीके के नशे कर रहे हैं। तो यही रिक्वेस्ट है, वो सब छोड़ के आप इस फिटनेस लाइन में आओ आप लोग, ताकि आपका भविष्य ठीक हो। जैसे कि इनकी पर्सनैलिटी आपको दिख रही है और ये हनी सिंह के ट्रेनर भी रहे हैं, बहुत बारीकी से इन्होंने फिल्मी जीवन को देखा है, मगर फिर भी उस जीवन को छोड़कर ये अपने भाइयों के साथ अपने युवाओं को तैयार करने के लिए जो समर्पण दिखा रहे हैं और जिस तरह से इनकी ट्रेनिंग है, बहुत हार्ड ट्रेनिंग है, और गुरु सच्चे गुरु है, निस्वार्थ सेवा करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। रिड्यूसिंग करना और हार्डकोर और पतला मोटा जो भी आप समझ रहे हो, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये बहुत अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से हर जीवन को मजबूत बनाने के लिए तैयारी जो कर रहे हैं। तो मैं दिनेश जी आपसे पूछना चाहूँगा कि जितने साथी यहाँ पर आते हैं, जैसे कि आपको पता है चुनाव है, वो चुनावी जितने भी नेता वो आपको फ़ोन तो कर रहे होंगे? बिल्कुल, सारे नेता फ़ोन करते हैं, बट हम यही चाहते हैं जो भी नेता आए वो अच्छा आए, यहाँ के लिए कुछ अच्छा करे और सब तरीके के लोगों के लिए कुछ अच्छा ही करे। बहुत नेता देखे हैं, आते हैं जैसे बनते हैं वो, उसके बाद सब कुछ करना भूल जाते हैं। तो हम ये नहीं चाहते ऐसा ही कोई गलत नेता आ जाए और कुछ करे ही ना, वो सारे पैसे वो खुद ही खा जाते हैं। तो यही रिक्वेस्ट है कि जो भी आए अच्छा ही आए। दिनेश जी, आप एक बात और, एक सवाल और, जैसे कि आप देख रहे हो जगह जगह पोस्टर बैनर लग रहे हैं और सभी की बीवियों के, बहन के, बेटी के, किसी ना किसी के लग रहे हैं, क्या इससे देश की व्यवस्था, क्षेत्र की व्यवस्था सुधार पाएंगे ये लोग? देखो, हर बात तो यही उम्मीद रहती है कि ये सुधारें, बट हर बार ये उम्मीद पूरी होती नहीं है। बट हम चाहते हैं ये कोई अच्छा नेता आए जो ये सब सारी चीज़ों को ठीक करे। मैं आपको बता रहा हूं, मैं इन अपने साथियों के पास इसलिए आया हूं कि आपका पक्ष फाउंडेशन छोटी छोटी समस्याओं पर काम करता है। आप देखते होंगे दिनेश जी? मैंने बहुत देखा है पक्ष फाउंडेशन को, काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं ऐसे ही काम ये आगे करते रहें और बहुत लेवल पे, बड़े लेवल पे इन्हों का काम होता रहे, क्योंकि हमें इस बात की बहुत खुशी है जिस तरह ये लोग काम कर रहे हैं, तो देख के बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरह से बड़े चुनाव है, ये छोटे चुनाव नहीं, बहुत बड़े चुनाव है, करप्ट नेताओं के चुनाव है, उन नेताओं के चुनाव है जो सिर्फ जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। और वो खिलवाड़ जिस तरह से आदमी आत्महत्या कर रहा है, जिस तरह आप जानते हो कि गली, सड़कें, रोड, रेत, प्रदूषण दिन पर दिन फैलता जा रहा है, और एमसीडी जिस प्रकार अपने काम कर रहा है, उस काम को लेते हुए मैं इनसे पूछने आया हूं कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो, या फिर काम को सपोर्ट कर आपके कहने पर आपके युवा साथी किस नेता को लेके आएंगे। तो दिनेश जी, आप ये बताएंगे, काम को वोट करोगे या पार्टी को?
हम तो काम को वोट करना चाहते हैं, किसी भी पार्टी को नहीं वोट करना चाहते। हम चाहते हैं जो पार्टी काम करे वही आए, नहीं तो ऐसे नेता तो बहुत आते हैं, वो कोई काम नहीं करता। अब ये जो पक्ष फाउंडेशन है ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं ऐसा ही कोई आए जो कि ऐसे ही काम करे, यही चाहते हैं बस हम। तो साथियों, जैसे कि आप देख रहे हो, मैं इनसे विनती करूंगा कि अपने जितने भी यहाँ पर फ्रेंड है, जो इनके शिष्य है, उनसे ज़रूर इस यूट्यूब पर बताएं कि अपने चैनल को, पक्ष फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को पर सब्सक्राइब कर लाइक कर ये ज़रूर देखें कि आपके निगम में जो नेता 90 नंबर वार्ड में काम करेंगे, उन काम को हम बखूबी से दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि ये नेता कितनी जानकारी रखता है एमसीडी की। उनकी पोल खोलेंगे कि वो बिजनेस करने आ रहे हैं, समाज की सेवा करने। तो देनी जी कि आप क्या कहेंगे अपने यूट्यूब पर और अपने फैनों पर, जो आपके शिष्य हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगे? क्या उन्हें चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए चुनाव के लिए? चुनाव के लिए देखो, ये जो चैनल हमारा है इसको सब्सक्राइब करो, ये कर रहे हैं काम। नेताओं को तो मैं नहीं कहता किसी को आप फॉलो करो या सब्सक्राइब करो, जो काम करे आप उसको ही लाइक करो। तो यही कहना चाहता हूँ, आप ऐसे नेताओं को लाइक मत करो, जो काम करता है उसको ही लाइक करो, सब्सक्राइब करो, यही कहना चाहते हैं। और कमेंट जरूर करो, और कुछ ना हो ना तो सिर्फ देखो जरूर, और देखना फिर आपका दिल करे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, और फिर काम देखना। साथियों, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मैं आपको लेके आया हूं उन युवाओं के पास जो नशे से बड़े दूर रहते हैं, और जो नशे से दूर रहते हैं वो कैसे हीरो होते हैं। सलमान खान और संजय दत्त, और जैसे कि आपने रॉकी फिल्म देखी है, बाहुबली देखी है, ऐसे ऐसे बाहुबली हमारे बीच में है। जो असली हीरो है, वो असली हीरो कैसे मेहनत से बनते हैं और समाज के लिए क्या काम करते हैं। उन नेताओं के लिए ये क्या काम करेंगे और किन नेताओं के लिए ये दुश्मन बनकर काम करेंगे। मैं आपको पी एकेडमी लेके आया हूँ, मोती नगर, ई ब्लॉक, दिनेश जी के जिम, और काफी लोग जो इनसे जुड़े हुए हैं, जो एक नाम बनाया है, जो मेहनत की है, वो मेहनत रंग लाई है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो बताना चाहता हूँ, उन बच्चों से बताना चाहता हूँ जो रॉकी को तो जानता है मगर मेहनत को नहीं जानता, बीड़ी सिगरेट को तो जानता है, दारू को तो जानता है, मगर इंसानियत को और ईमानदारी को नहीं जानता, देश की व्यवस्था को नहीं जानता, देश के योद्धाओं को नहीं जानता। तो ऐसे ऐसे योद्धा आपके बीच में खड़े हैं जिन्होंने मेहनत कर कर अपने क्षेत्र की व्यवस्था को सुधारने का जिम्मा लिया है। वो ईमानदार नेता सुन ले जो ईमानदारी से अपने रोडों को साफ नहीं करते, व्यवस्थाओं को ठीक नहीं करते, इनके गलों में इन्फेक्शन आ जाता है मगर ये पीछे नहीं हटते। क्या कहना चाहेंगे आप युवा साथियों के लिए और उन बच्चों के लिए जो देश को भविष्य जिनका डुबाने के लिए सरकारें काम नहीं कर रही? हम यही कहना चाहेंगे, ये जो आजकल लोग नशा कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे सब नशे में पड़े हुए हैं, ये काम छोड़कर अपना जिम लाइन में आओ। ये देखो कितनी मेहनत करते हैं बच्चे, इतनी मेहनत से इन्होंने बॉडी बनाई है, और नशे वशे कर करके अपने शरीर का इतना बेहाल कर रखा है लोगों ने। तो यही रिक्वेस्ट है, ये सब काम छोड़ के आप जिम लाइन में आओ, कम से कम अपनी बॉडी को तो अच्छा रखोगे। ये देखो कितनी अच्छी अच्छी फिजिक बनाई हुई है, इतनी मेहनत करते हैं ये देखो। तो यही चाहते हैं हम कि नशा वशा सब लोग छोड़ के अपना इस लाइन में आओ। दिनेश जी, आपसे मैं एक बात पूछना चाहूँगा, जो गरीब बच्चे हैं जो केले के पैसे नहीं जुटा सकते, उसके लिए आप क्या मदद करना चाहोगे उन बच्चों की? उनके लिए तो हमसे जो होगा बिल्कुल करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं जो पार्टी अब आने वाली है, जो पार्टी आने वाली है वो सबसे पहले इन बच्चों को, इन गरीबों को सबसे पहले देखे। ये नहीं पार्टी आ गई और उसके बाद कोई काम ही ना करे और किसी गरीब बच्चे को कोई ना देखे। तो हम यही चाहते हैं जो भी पार्टी आए वो सबसे पहले इन बेचारे गरीब बच्चों को देखे। हमारा मुद्दा सिर्फ ये दिखाने का है कि ये छोटे छोटे मुद्दे कितने बड़े हो चुके हैं। एमसीडी के कर्मचारी और एमसीडी की व्यवस्था, झुग्गी झोपड़ी और मकानों में रहने वाले वो लोग जो कबूतर की तरह अपने जीवन को जीते हैं, सुबह 8 बजे निकलते हैं और शाम को 8 बजे ही घर में आते हैं, वो क्या अपनी सेहत बनाएंगे? और उसके बाद एमसीडी प्रशासन जो छोटी छोटी रेहड़ी पटरियों पर जो मिलावट की चीजें खाता है, उससे देश भविष्य खराब होता है और हॉस्पिटलों में इलाज ठीक नहीं होता। उनके लिए भी कुछ बात करेंगे मगर आगे करेंगे। मैडम, क्या कहना चाहेंगे चुनाव के बारे में? कोई पार्टी को चुना जाए या काम को? काम को। तो काम कौन ठीक करता है? कहाँ रहते हैं आप? मोती नगर। मोती नगर। किसी नेता को जानते हो? नहीं। नाम नहीं जानते? रोड को जानते हो? हाँ, रोड पे। मकान कहाँ पे है आपका? यही मोती नगर। रोड कैसे है वहाँ पर? हमारे गली की तो ठीक है, बट यहाँ आसपास के एरियाज में काफ़ी रोडें खराब हैं। तो धीरे धीरे आपके घर के भी खराब हो जाएंगे। वो
वो रिपेयर करानी चाहिए। आप किसको वोट दोगे ये बताएं। जो सही उम्मीदवार होगा। तो आप ये बोलोगे चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि हम ईमानदार नेता को लेके आएंगे, और क्या पता हम गूंगा नेता ले आए। गूंगा नेता काम करके दिखाएगा ये काम हुआ है, बोलना ना पड़े, क्योंकि बोल के हम पक चुके हैं। तो क्या कहोगे इस बारे में, गूंगा नेता आना चाहिए? जो काम करके दिखाए वही आना चाहिए, चाहे वो बोलने वाला हो चाहे वो गूंगा हो। तो बोलने वाली सरकारें तो आप देख चुके, काम नहीं हुआ ना, तो गूंगा आना चाहिए। जी। तो फिर गूंगे की तैयारी कर लो, जबान कटवाने की तैयारी कर लो। नेता सुनना नहीं चाहते, नेता ये समझ ले जनता सुनना नहीं चाहती, बोर हो चुकी है। 15 साल में भविष्य खराब कर चुके हैं हमारे ऐसे ऐसे सेहत बनाने वाले लोग। साथी आप ये बताएं कि ये सेहत किसके लिए बनाई है? ये सेहत जी अपने लिए ही बनाई है, ये इसमें हमारा ही फायदा है। और जो करप्ट नेता है, भ्रष्टाचारी नेता है, उनके खिलाफ आवाज उठाओगे? बिल्कुल जी, हम लोग यूथ हैं यहाँ की, हम लोग यूथ हैं, आने वाली पीढ़ी है हम। तो एक बारी रोकी बन जाओ। नहीं जी नहीं, हम बन जाओ। नहीं जी, उसमें कोई फायदा नहीं है। फायदा नहीं है? नहीं। मगर रॉकी ने अच्छा काम किया था। रॉकी ने अच्छा काम किया था, पर हम अगर खुद बढ़ के आगे देखेंगे और रॉकी ना बढ़ के हम खुद में ही होके आगे बढ़ेंगे, खुद को ही अपनी पहचान बनाएंगे, इस देश को आगे लेके जाएंगे, तो ज़्यादा फायदा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और यूट्यूबर का। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे तो असली नेता, जो असली नेता को दिखाएंगे और चोरों को उस कुर्सियों पर गिराएंगे। ये साथी जो देख रहे हो ये आपके साथ है, और भविष्य आपको अच्छा बनाना है तो अच्छा नेता लेके आए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।